मैं महाक्षत्रप महाराज रुद्रदामन हूँ। जब मैंने सत्ता संभाली तब मेरा राज्य नक्शे पर था, पर तलवार की धार कुंद हो चली थी। सीमाएं सिकुड़ रही थीं और दक्षिण से 7 वाहनों की सांसें मेरे किले की दीवारों तक पहुंच चुकी थीं। मैंने उसी दिन तय कर लिया, या तो इतिहास मुझे याद रखेगा या मैं इतिहास को। मैंने अपनी सेना को इकट्ठा किया। भारी कवच पहने घुड़सवार, तीरों से भरी तरकशें और आंखों में वह आग जो सिर्फ अपमान से जन्म लेती है। नर्मदा के आसपास पहली बार सातवाहन सेना से मेरा आमना सामना हुआ। उनका भरोसा संख्या पर था, मेरा भरोसा गति पर। जब उनका पैदल दल आगे बढ़ा, मैंने घुड़सवारों को फैलाया। चारों दिशाओं से बौछार हुई। तीर ऐसे गिरे जैसे आकाश ने निर्णय सुना दिया हो। युद्ध लंबा था, रक्त से भीगा हुआ, पर अंत में उनकी पंक्तियां टूटी। मैं जीत गया, पर मैंने उनका सर्वनाश नहीं किया। वह मेरा दामाद था और मैं जानता था, हर जीता हुआ युद्ध तलवार से नहीं, कभी कभी संयम से भी पूरा होता है। उत्तर और पश्चिम में चैन नाम की चीज नहीं थी। मालव, यौधेय, अर्जुनायन, ये गणराज्य थे, सिर झुकाने वाले नहीं। हर मोड़ पर घात, हर रात चौकसी। कई बार ऐसा लगा जैसे धरती ही शत्रु बन गई हो, पर मैंने एक नियम अपनाया, जहां डर पैदा हो वहां स्वयं पहुंचो। मैं सबसे आगे रहा। जब सैनिक मुझे देखते, उनकी थकान मिट जाती। एक एक करके वे क्षेत्र फिर मेरे अधीन आए। मालवा, सौराष्ट्र, राजस्थान की पथरीली भूमि, सबने मेरी तलवार को परखा और मेरी मुहर को स्वीकार किया। और जब शोर थमा, तब मैंने पत्थर से बात की। जूनागढ़ की उस चट्टान पर मैंने अपने शब्द खुदवाए, संस्कृत में। वह मेरी दूसरी तलवार थी। उसमें मैंने अपने युद्ध नहीं, अपनी जिम्मेदारी लिखी। झीलें बनवाई, बांध मजबूत कराए, ताकि अकाल भी मेरी प्रजा पर हमला न कर सके। मैंने दिखाया कि एक योद्धा निर्माण भी कर सकता है और एक विदेशी मूल का राजा इस मिट्टी की भाषा में इतिहास लिख सकता है। युद्ध अनिवार्य हो सकते हैं, पर क्रूरता नहीं। तलवार उठाओ तो न्याय के लिए, और जब जीत जाओ तो निर्माण के लिए, क्योंकि अंत में वही राजा अमर होता है जो जीत के बाद भी मनुष्य बना रहे।